स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग फिजिक्स में कॉमर्शियल मोटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सुनेंगे करेंगे। कॉमर्शियल मोटर एक्चुअली कुछ नया नहीं है। जो इलेक्ट्रिक मोटर आप पढ़े थे उसी इलेक्ट्रिक मोटर का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। कॉमर्स से मतलब जिस मोटर को हमने बनाया वो तो प्रिंसिपल पे बनाया, एक डिवाइस बनाया, क्या कर सकता इस एम से बनाया। तो आपका मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी की बहुत ही एम्प अमाउंट में हो तो हमारी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल नहीं होगा। तो इसलिए वो कमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाए, लोग मैक्सिमम इस्तेमाल उसका करें। तो उसी सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में कुछ मॉडिफाइड किया गया जिससे ये कमर्शियल मोटर कहा गया। कमर्शियल मोटर का मतलब सिंपल मोटर में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि उस मोटर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसी को कमर्शियल मोटर कहेंगे। तो आपको कमर्शियल मोटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। कमर्शियल मोटर का मतलब एन इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड एज कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड कमर्शियल मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कमर्शियल मोटर बोलेंगे। इन कमर्शियल मोटर वी यूज फॉलोइंग थिंग्स। कमर्शियल मोटर में जो सिंपल मोटर में हम चीज़ें किए थे उसमें कुछ चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं नया बनाने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए जो करते हैं वो ये चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर में एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए थे जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, और उस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कॉइल हमारा जो था वो रोटेट हो रहा था। उसके जगह पर हम परमानेंट मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पीछे बताया गया है कैसे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करने से पहले कंडीशन ये है कि इसके पावर को जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा करके उसमें कॉइल के अंदर सोलिनॉइड लगा करके, कॉइल के अंदर आयरन का रॉड लगा करके, और जब उसका पावर बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का तो इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग भी पावर भी बढ़ जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को हम फिक्स रहता है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को, करंट के इंटेंसिटी को बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम अगर उसको कमर्शियल स्टैंडर्ड पर बनाना चाहते हैं मोटर को तो परमानेंट मैग्नेट की जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। दूसरा नंबर का जो चेंजिंग मटेरियल है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल में जो हम लोग लिए थे सिंपल मोटर में केवल एक टर्न था, ABCD एक टर्न था, एक बार वो फोल्ड किया गया था वायर। लेकिन उस एक बार की जगह पर बहुत सारा अगर टर्म्स लेना है, टर्म्सों को बढ़ा लिया जाए कॉइल बनाते समय तो उससे भी हमारा मोटर का वो पावर इंक्रीज कर जाता है। तो दूसरा चीज़ एक टर्म्स की जगह पर बहुत सारे वायर के टर्म्स हम लेते हैं। तीसरा चीज़ है सॉफ्ट आयरन कोर ऑन व्हिच द कॉइल इज वाउंड। एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं जिसके ऊपर कॉइल लपेट करके बनाया जाता है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल लपेट के जो बनाया जाएगा उसको आर्मेचर बोला जाता है। इस तरह से इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सिंपल मोटर को पावरफुल बनाएंगे, और वो जैसे पावरफुल हो जाएगा वही हमारा कमर्शियल मोटर हो जाता है। दिस वे द पावर ऑफ कमर्शियल मोटर इज इंक्रीज्ड इन कंपेयर ऑफ सिंपल मोटर। सिंपल मोटर के कंपैरिजन में हम कमर्शियल मोटर जो हमको मिला उसका पावर बढ़ा हुआ रहता है, ये सारे तीनों चीज़ों को कर लेने पर। तो इस तरह से कमर्शियल मोटर में कुछ नया करने नहीं जा रहा है, बस थोड़ा सा ये हमारे परमानेंट मैग्नेट की जगह पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर ले रहे हैं। एक टर्म्स की जगह पर बहुत सारे टर्म्स लगा रहे हैं, और सॉफ्ट आयरन कोर कॉइल के अंदर
यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका एक नाम आता है, नया हेडिंग आ रहा है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का जो डायरेक्शन है उसको बदल देता हो। करंट के डायरेक्शन को, कोई करंट किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लेफ्ट से राइट जा रही है और किसी डिवाइस से उसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाए, उस डिवाइस को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर बोलते हैं। तो कम्यूटेटर हमारा क्या है? ए डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक ऐसा डिवाइस जो फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है थ्रू ए सर्किट में। इस कॉल्ड ए कम्यूटेटर, उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर हमारा किसी भी सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने वाले डिवाइस को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटर बोलेंगे। इन इलेक्ट्रिक मोटर द स्प्लाइट रिंग्स एक्ट्स एज ए कम्यूटेटर। आप इलेक्ट्रिक मोटर को जब आपको पढ़ाया गया है तो उसमें बताया जाता है कि स्प्लाइट रिंग्स जब रोटेशन हमारा कॉल करता है तो एक जगह से पी क्यू के पास आ जाता है और इस तरह से करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। तो स्प्लाइट रिंग हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का वर्क करता है। कोई पूछे कम्यूटेटर का मतलब क्या, तो वैसे ही डायरेक्शन होता है, करंट की डायरेक्शन बदलती है और फोर्स साइड्स पे बदल जाते हैं। तो ऐसा डिवाइस जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसको हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटर कहेंगे। उसके बाद आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर के बारे में जो यहाँ बताया गया, एक आयरन के कोर के ऊपर हम बहुत सारे इंसुलेटेड वायर लपेट लें, राउंड कर लें, तो ये जो डिवाइस हमको मिलता है उसी को आर्मेचर बोला जाता है। आर्मेचर क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, जिसके ऊपर कॉइल लपेटा गया है, बनाया गया है लपेट करके। एंड द कॉइल्स, और वो कॉइल और वो सॉफ्ट आयरन कोर जो अंदर है, दोनों को विथ टुगेदर इज कॉल्ड एन आर्मेचर। उन दोनों को हम आर्मेचर कहते हैं। और यूज ऑफ द आर्मेचर इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर। अगर हम किसी मोटर में आर्मेचर का यूज करते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा है डायरेक्ट वे में, इसको हम आर्मेचर कह सकते हैं। तो आर्मेचर का यूज करते हैं तो मोटर का पावर हमारा इंक्रीज करता है। तो हमारे पास कमर्शियल मोटर का एक मॉडिफाइड रूप है कम्यूटेटर, जो सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने वाला डिवाइस है। इसका एग्जांपल स्प्लाइट रिंग इलेक्ट्रिक मोटर है। और आर्मेचर हमारा क्या होता है कि आयरन कोर के ऊपर जो कॉइल राउंड करके लपेट के बनाया जाता है, तो कॉइल और उस आयरन कोर दोनों को मिला करके आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के यूज से इलेक्ट्रिक मोटर का पावर इंक्रीज कर जाता है।